Hello guys, welcome to my YouTube classes PCS Hub. In this video, we will talk about sobriquets of places. तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे विभिन्न स्थानों और उनके उपनामों के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक स्थान को हम कई भिन्न नामों से बुलाते हैं, जो चीज वहां पे फेमस रहती है उस स्थान की। तो उसके बेसिस पे कई नाम दिए गए हैं हर एक स्थान को, जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, फ्रॉम स्टेट पीसीएस टू एनी लोअर एग्जाम। जैसा कि हर एक इंसान के भी देखिए आपके ही कई दो नाम होते हैं, एक घर का नाम होता है, एक बाहर का नाम, एक मतलब जो डॉक्यूमेंट में आपका नेम होगा, जैसे मेरा नाम ईश विक्रम सिंह है और मेरा घर का भी कुछ नाम होगा XYZ। तो उसी तरह हर एक स्थान को हम लोग डिनोट करते हैं किसी एक नाम से, जो चीज वहां पे या उस स्थान की फेमस होती है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं सब्रिक्वेट्स। सब्रिक्वेट्स मतलब उपनाम या उपाधियां। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं वेरियस प्लेसेस एंड दियर सब्रिक्वेट्स नेम्स। तो उनके सब्रिक्वेट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो पहला जो स्थान है, जैसे कि अमृतसर, तो अमृतसर को हम लोग बोलते हैं द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल का, स्वर्णिम मंदिर का शहर किसे बोलते हैं? अमृतसर को। द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल इज नोन एज अमृतसर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देन इट इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 नदियों का शहर या 5 नदियों का लैंड। तो क्या उसे कौन सा शहर बोलते हैं हम लोग? पंजाब, क्योंकि पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, इसे हम लोग इसे बोलते हैं द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। नेक्स्ट बात करूं अगर, तो ब्लू माउंटेन, तो द ब्लू माउंटेन इज नोन एज नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? द ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो द सारो ऑफ बंगाल। बंगाल का सारो किस नदी को कहा जाता है? तो आप लोग जानते रहिए, रिवर दामोदर। दामोदर नदी को हम लोग बंगाल के सारो बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो है आपके मुंबई में। द गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मुंबई। नेक्स्ट मैं बात करूं द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। गार्डन सिटी कौन सा है? गार्डन शहर कौन सा? बगीचों का शहर। तो कौन सा है? बंगलौर। बंगलुरु जिसे आज हम लोग जानते हैं नाम से, बंगलुरु या बंगलौर इज द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मैं बात करूं द सिटी ऑफ पैलेसेस। महलों का शहर। तो कौन सा शहर है जहां कई महल से या महलों का शहर कहा जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं कलकत्ता या कोलकाता। कोलकाता को हम लोग बोलते हैं द सिटी ऑफ पैलेसेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अरेबियन सी की रानी किसे कहते हैं? तो कोच्चि को। कोच्चि को हम लोग क्या बोलते हैं? द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। पिंक सिटी, गुलाबी शहर, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत फेमस है, जयपुर। पिंक सिटी इज जयपुर। इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट, देन इट इज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। मसालों का बगीचा वाला शहर जो है वो कौन सा है? मसालों के बगीचा वाला शहर आप लोग जानते होंगे, केरला। देन स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज नोन एज केरला। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को हम लोग बोलते हैं या किस स्टेट को बोलते हैं? तो है कश्मीर। कश्मीर इज नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मैं बात करूं अगले सब्रिक्वेट्स के बारे में, दैट इज द डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर किसे बोलते हैं? कलकत्ता को या कोलकाता को। कोलकाता को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमंड हार्बर। द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। 7 द्वीपों का शहर। 7 द्वीपों का शहर किसे बोलते हैं? मुंबई। मुंबई इज नोन एज द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। नेक्स्ट मैं बात करूं झीलों का शहर, द सिटी ऑफ लेक्स। द सिटी ऑफ लेक्स इज श्रीनगर। श्रीनगर में कई लेक्स हैं, इसलिए इसे बोलते हैं द सिटी ऑफ लेक्स। नेक्स्ट मैं बात करूं द सिटी ऑफ नवाब्स। द सिटी ऑफ नवाब्स, नवाबों का शहर आप लोग जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उसे हम लोग बोलते हैं नवाबों का शहर। द सारो ऑफ बिहार। बिहार का सारो। बिहार का सारो कौन सा है? कौन सी नदी है? रिवर कोसी। कोसी इज नोन एज द सारो ऑफ बिहार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। पूरब का स्कॉटलैंड किस प्रदेश को बोलते हैं या किस शहर को बोलते हैं? तो है मेघालय। मेघालय को हम लोग बोलते हैं द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। मेघालय इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट मैं बात करूं अगले सब्रिक्वेट्स या अगले उपाधि या उपनाम के बारे में, देन इट इज द हॉलीवुड ऑफ इंडिया। भारत का हॉलीवुड कौन सा शहर है? मुंबई। जैसा कि आप लोग जानते हैं मुंबई में भारत का बॉलीवुड स्थित है, इसलिए द हॉलीवुड ऑफ इंडिया भी मुंबई को ही बोला जाता है। द स्टील सिटी। स्टील सिटी आप लोग सब लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस है, झारखंड में स्थित है, जहां टाटा की पूरी कंपनीज वहां पे स्थित हैं।
टाटा नगर भी स्थित है, आप लोग जानते होंगे। द स्टील सिटी इज जमशेदपुर, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है जमशेदपुर, टाटा नगर, तो उसको बोलते हैं द स्टील सिटी। द नेक्स्ट इज द क्वीन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की रानी, आप लोग इसको भी बहुत फेमस जगह है मसूरी, मसूरी में स्थित है आपका लवासना, लाल बहादुर शास्त्री वाला जो ट्रेनिंग अकेडमी है IAS की, वो कहाँ स्थित है? मसूरी में ही तो है। तो उत्तराखंड में स्थित है आपकी मसूरी शहर, और उसे बोलते हैं द क्वीन ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की या पर्वतों की रानी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द चाइल्ड ऑफ सी, समुद्र का जो चाइल्ड है, बच्चा है, लड़का है, वो कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आप लोग देखिए ध्यान से, तो वेस्टर्न साइड में, साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, और देखिए चारों तरफ से अरेबियन सी के से घिरा हुआ है, बीच में एक आइलैंड नेशन है, सॉरी नेशन कह रहा हूं, आइलैंड यूनियन टेरिटरी है इंडिया का लक्षद्वीप। तो वो चारों तरफ से देखिए अगर आप लोग, तो सी से घिरा हुआ है, तो उसे बोलते हैं द चाइल्ड ऑफ सी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द कश्मीर ऑफ साउथ, भारत में ही दो कश्मीर कहा जाता है, एक तो नॉर्थ वाला कश्मीर है, एक कश्मीर ऑफ साउथ जो है उसे हम लोग बोलते हैं केरला। केरला इज नोन एज द कश्मीर ऑफ साउथ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का मैनचेस्टर तो कहां सिचुएटेड है, किस शहर को हम लोग बोलते हैं? अहमदाबाद। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं मैनचेस्टर क्या है। मैनचेस्टर एक शहर है जो कि सिचुएटेड है यूनाइटेड किंगडम में। मैनचेस्टर इज अ सिटी सिचुएटेड इन यूनाइटेड किंगडम व्हिच इज फेमस फॉर कॉटन एंड टेक्सटाइल्स। तो मैनचेस्टर एक शहर है जो कि यूनाइटेड किंगडम में सिचुएटेड है, और जहां ब्लैक सॉइल है, और वो रीजन फेमस है किसके लिए? कॉटन और टेक्सटाइल्स के लिए। तो वैसे ही उसी के बेसिस पे कई इंडियन शहर्स को उपाधि दी गई है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, क्योंकि गुजरात में भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कि कॉटन के लिए फेवरेबल होती है, वहां पे कॉटन कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए वहां पे कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही ईजियर होता है, और इसलिए हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को। नेक्स्ट बात करूं, द पेरिस ऑफ इंडिया, इंडिया का पेरिस, पेरिस जानते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो पेरिस ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? जयपुर को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग कहां पे सिचुएटेड है इंडिया में, या इंडिया का पिट्सबर्ग कौन सा है? जमशेदपुर। जमशेदपुर को और क्या बोलते हैं अभी मैंने बताया था? द स्टील सिटी, स्टील आयरन इन सब के लिए जमशेदपुर बहुत फेमस है, इसलिए उसे स्टील सिटी पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज द अबोर्ड ऑफ गॉड, अबोर्ड ऑफ गॉड कौन से शहर को बोलते हैं? तो अपना प्रयागराज, संगम, यहाँ पे गंगा यमुना और मिथिकल सरस्वती का संगम होता है, जहाँ पे कुंभ महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि अभी चल रहा है कुंभ। यहाँ पे 3 नदियों का संगम माना जाता है, गंगा यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। नेक्स्ट मैं बात करूं द हार्ट ऑफ इंडिया, तो आप लोग जानते होंगे, अगर मैं पूछूं भारत का दिल, तो अगर इसको आप लोग, तो बेसिक सी बात है, जानते होंगे कि भारत का दिल और कहीं नहीं, दिल है दिल्ली में, तो भारत का दिल दिल्ली। द सिटी ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का शहर, तो उसे हम लोग बोलते हैं, कौन सा शहर है त्योहारों का? मदुराई। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स इज मदुराई। नेक्स्ट इज द साउदर्न गंगा, पश्चिमी गंगा, तो आप लोग जानते ही होंगे पश्चिमी गंगा बहुत फेमस है, गोदावरी को बोलते हैं। द पर्ल ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का पर्ल किसे बोलते हैं? मैसूर को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, देखिए मैंने बताया था अभी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बताया था, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या बताया था? अहमदाबाद, कॉटन के लिए फेमस है, लेकिन अब साउथ इंडिया का कह रहा था, द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज कोयम्बतूर। Point to be noted, the Manchester of South India is Coimbatore, the Manchester of India is Ahmedabad, and the next one is the Manchester of North India, then it is Kanpur। मैं लिख दे रहा हूं, एक मिनट आप लोग ध्यान दीजिए। क्या मैंने बताया कि मैंने बताया 3 चीज। अगर नॉर्थ इंडिया के मैनचेस्टर की बात करेंगे तो आपका है कानपुर, कौन सा है? कानपुर है नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर। अगर आप लोग बात करेंगे साउथ इंडिया के मैनचेस्टर के बारे में, देन इट इज कोयम्बतूर। एंड द लास्ट वन इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, पूरे भारत के मैनचेस्टर के बारे में बात करेंगे, देन इट इज अहमदाबाद। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ इंडिया का कानपुर है, ये नॉर्थ का है, पूरे इंडिया का ये इंडिया का है, और साउथ का जो है वो कोयम्बतूर है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट मैं बात करूं द प्राइड ऑफ राजस्थान, राजस्थान का
गर्व कौन सा शहर है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ इज नोन एज द प्राइड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद बात करूं द गेटवे ऑफ राजस्थान, राजस्थान के गेटवे के बारे में, देन इट इज भरतपुर। भरतपुर इज नोन एज द गेटवे ऑफ राजस्थान। द नेक्स्ट इज द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैंने बता ही दिया पहले ही, कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर इज नेतरहट। Which place is known as? नेतरहट is known as Queen of छोटा नागपुर। The next is the twin cities, जुड़वा शहर कौन कौन से हैं? That is हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। हैदराबाद एंड सिकंदराबाद is known as the twin cities। And the last one is the city of temples and banks। टेम्पल्स और बैंक्स मतलब कि मंदिरों का शहर, नदियों का जो किनारा है, बैंक्स हैं उनका शहर। आप लोग जानते होंगे बनारस जो है घाट के लिए बहुत फेमस है, बनारस के जो घाट हैं वो बहुत ही फेमस हैं। तो सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड बैंक्स इज नोन एज बनारस या बनारसी। ठीक, समझ में आई कौन सी बात? द सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड बैंक्स इज नोन एज बनारस। सो दीज आर ऑल द सबरीक्वेट्स ऑफ प्लेसेस। तो ये हैं विभिन्न शहर और उनके उपाधियां या उपनाम, जिसमें हम लोगों ने जितने भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से या जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले विगत वर्षों में, हम लोगों ने सबको कवर कर लिया है। इसके बाहर आने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो ये तो था कंप्लीट। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए या मैं जो और वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूंगा या कुछ वीडियो जो मैंने पहले अपलोड कर रखा है उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पीसीएस हब 9565444621 पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से आपको जो है सारे पीडीएफ्स, जो भी टॉपिक्स मैं अभी कवर कर रहा हूं या फ्यूचर में कवर करूंगा, वो सारे टॉपिक्स आपको यहां से मिल जाएंगे। अभी मैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूं, क्योंकि आप अपकमिंग एग्जाम जो है आपके प्रीलिम्स है, जैसे कि 12 फेब को है आपका बीपीएससी है, मई में आपके 14 मई को आपका यूपीपीसीएस है, 21 मई को आपका एमपीपीसीएस है, फिर 28 मई को यूपीएससी है, जुलाई में उत्तराखंड पीसीएस है। देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज अपकमिंग। तो बहुत से प्रीलिम्स एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए मैं अभी जितने भी टॉपिक्स कवर कर रहा हूं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग मेंस से डील करेंगे। तो ये है, और जल्द ही 1 फेब से आप लोगों को करंट की क्लासेस भी मिलने लगेंगी, जिसमें हम लोग जनवरी से पहले शुरू करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड देन उसके पहले जो पीछे का रह गया है, जिसमें हम लोग डील करेंगे दिसंबर का, नवंबर का, अक्टूबर का, सितंबर का, अगस्त का एंड जुलाई का। मींस वी विल डील फ्रॉम जुलाई टू अप्रॉक्स 10 मई। तो ये सब हम लोग डील करेंगे, ताकि जो करंट का है, और जितना करंट मैं कवर कर दूंगा स्टेट पीसीएस में, उसके बाहर से आने के चांसेस ना के बराबर ही हैं। उतना जितना कवर रहेगा वो आपके लिए कंप्लीट रहेगा और बहुत ही सिंपल वे में, और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही कवर किया जाएगा, और जितना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि पूरा एक से शुरू किया और अंत तक पूरा कवर करना शुरू कर दिया, कि उसका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, जो नेचर है, उसके बेसिस पे सारे टॉपिक्स कवर किया जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।